अमेरिका ईरान युद्ध के बीच एक ऐसा मुद्दा था जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी थी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये वही जलमार्ग है जहां से दुनिया की करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। यानी अगर यहां हलचल होती है तो असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ऐसे में जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर की खबर सामने आई तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि होर्मुज का क्या होगा। अब इसका जवाब सामने आ चुका है। ईरान ने यह साफ कर दिया कि वो अगले 2 हफ्तों तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगा, और ये उन तमाम देशों के लिए बड़ी राहत है जिनके जहाज इस अहम समुद्री रास्ते में फंसे हुए थे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 2 हफ्ते के युद्ध विराम के बाद ईरान ने यह फैसला लिया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी इस अस्थायी सीज़फायर को मंजूरी दे दी है और संकेत दे दिया कि वो शुक्रवार को अमेरिका के साथ बातचीत करेगा। हालांकि ये भी साफ किया है कि ये युद्ध का अंत नहीं है, लेकिन फिलहाल होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को राहत जरूर मिलेगी। अब सवाल ये कि आखिर इन 2 हफ्तों के दौरान होर्मुज पर व्यवस्था कैसी होगी। दरअसल सीज़फायर के तहत जो प्रस्ताव सामने आए हैं उनमें सबसे अहम बात है आवागमन को व्यवस्थित करना। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए एक विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाया जाएगा ताकि किसी तरह का टकराव या जोखिम ना हो। इसके साथ ही इस व्यवस्था में ईरान की भूमिका को भी औपचारिक रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है। इसका मतलब ये है कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की आर्थिक और भू राजनीतिक अहमियत को मान्यता दी जा सकती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने कई बहस छेड़ दी है कि क्या होर्मुज अब मुक्त अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं रहेगा। दरअसल खबरें हैं कि ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से भारी टोल वसूल रहा है, और बताया जा रहा है कि कुछ जहाजों से तो भारी भरकम टोल वसूला गया है। अमेरिकी डॉलर तक इसका शुल्क लिया गया है। लेकिन अब ये साफ नहीं है कि किन देशों के जहाजों से ये टोल वसूला गया। लेकिन अगर ये व्यवस्था औपचारिक रूप लेती है तो इसका असर वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 हफ्तों के सीज़फायर प्लान के तहत ईरान और ओमान मिलकर इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूल सकते हैं। ईरान का कहना है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल युद्ध के बाद अपने देश के पुनर्निर्माण में करेगा। वहीं ओमान इस हिस्सेदारी का क्या करेगा ये अभी साफ नहीं है। अगर ये मॉडल लागू होता है तो इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब पूरी तरह से फ्री इंटरनेशनल रूट नहीं रहेगा, और इसका एक बड़ा असर ये भी हो सकता है कि दुनिया के दूसरे समुद्री रास्तों पर भी नियंत्रण रखने वाले देश टोल की मांग शुरू कर दें। अब बात करते हैं ईरान की संभावित कमाई की। युद्ध के दौरान ईरान ने कुछ जहाजों से टोल वसूला, लेकिन उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में 10 से 15 मिलियन डॉलर तक की वसूली का जिक्र किया गया। लेकिन अगर भविष्य में ये टोल व्यवस्था पूरी तरह लागू होती है और प्रति जहाज $2 मिलियन का शुल्क तय होता है तो तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। ईरान इराक जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक अगर होर्मुज पर टोल लागू होता है तो ईरान हर साल 70 से 80 अरब डॉलर तक कमा सकता है। कुछ अनुमानों में यह आंकड़ा 100 अरब डॉलर सालाना तक भी बताया जा रहा है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े राजस्व वाले समुद्री मार्ग में शामिल कर सकता है। इसकी तुलना स्विस कैनाल से भी की जा रही है, जहां मिस्र टोल वसूल कर अरबों डॉलर कमाता है। अब सवाल ये कि इस पूरी स्थिति में भारत कहां खड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि जब पूरी दुनिया होर्मुज को लेकर चिंतित थी तब भी भारत के लिए ये रास्ता बंद नहीं हुआ। भारत के ईरान और ओमान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, और यही वजह है कि हालात तनावपूर्ण होने के बावजूद भारत के जहाज इस रास्ते से गुजरते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब दूसरे देशों के जहाजों से टोल वसूले जाने की खबर आ रही थी तब भी भारत के 8 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बिना कोई शुल्क दिए गुजर गए। आगे चलकर अगर ईरान और ओमान मिलकर कोई स्थायी व्यवस्था बनाते हैं तो भारत को इसका फायदा मिल सकता है। अब संभावना ये भी है कि भारत के लिए इस मार्ग पर टैक्स में छूट दी जाए या उसे प्राथमिकता दी जाए। तो कुल मिलाकर 2 हफ्तों का ये सीज़फायर सिर्फ एक सैन्य विराम नहीं है, ये वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और समुद्री राजनीति के भविष्य को तय करने वाला एक बड़ा मोड़ भी साबित हो सकता है। फिलहाल हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं 10 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को जो इस्लामाबाद
इस्लामाबाद में डेलीगेशंस की मुलाकात होनी है। उसके बाद आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या ये बातचीत अपने सफल परिणाम की ओर आगे बढ़ती है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं।